हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उसका अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होती है। इट इज़ बिकॉज इन ए सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। बोथ गुड्स की प्रोडक्शन एक समय में एक साथ इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं हो सकता। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई। ठीक है, अगर आपको गुड एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको गुड वाई की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना ही पड़ेगा जब आप फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे पहुंच जाते हो, और वाइस वर्सा, या इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से पीपीसी की स्लोप डाउनवर्ड होती है। ओके, सेकंड जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो है पीपीसी इज कनकेव टू बोथ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव हमारे पास जो डायग्राम बनती है वो ऐसे बनती है, कनकेव। ठीक है जी, सो इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, more and more unit of good y will have to be sacrificed than before। ओके जी, इट इज बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन जो होती है ईच यूनिट ऑफ गुड एक्स की मोर और मोर तभी होती है जब वाई को हम सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, इसको ही तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। तो जितना मान लीजिए हमारा ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई कमोडिटी है। जैसे ही मैं पहले ये 4 पे है, ये 1 है, और जैसे जैसे हम एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ये देखिए, तो वाई की प्रोडक्शन अपने आप कम होती जाती है। ठीक है जी, अपने आप कम होती जाती है। इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर विल फॉलो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किस पे जाएगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे पीपीसी इलस्ट्रेट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ये डिस्क्राइब करने में पीपीसी कैसे हेल्पफुल है। हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। सो पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट एंड क्लोथ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके शो करता है? व्हीट के एंड क्लोथ के, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज, जो कि गिवन रिसोर्सेज में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन पीपीसी कॉरेस्पॉन्डेड टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी पॉइंट जो है पीपीसी का वो फुलर यूटिलाइजेशन को ही शो करता है। बट इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज देन द प्रोडक्शन ऑफ अदर हैज टू बी डिक्रीज। क्योंकि एक प्रोडक्ट की, एक गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे की आपको डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। दिस इज बिकॉज द गिवन रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड। क्योंकि जो गिवन रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड हैं, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट यूजेस अराइजेज। तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन अराइज हो जाती है कि अगर आपको किसी एक ही गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे हम 2-2 का गैप ले लेते हैं। 12 तक जाना है मेरे को। ये आ गया 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है जी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो इस पे हमें 2-2 का ही गैप रखना, बराबर रखते हैं गैप। 2, 4, 6, थोड़ा और ब्रॉडर कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आ गया वीट। हमने वीट की एग्जांपल लिए ना, ये गुड है हमारा वीट, और यहाँ पे ले लो क्लोथ। ठीक है जी, गुड क्लोथ। चलिए, तो हमारी जो पीपीसी है वो 0 पे पहले 12 है, ये 0 है और ये 12 है। दूसरी 6 पे 0 ले लेते हैं। ओके जी, उसके बाद 2 पे 10 करो। 2 पे हमें क्या करना है? 10। ठीक है जी, 2 पे 10 करते हैं हम।
ओके, और उसके बाद क्या है, 4 के बाद 6, 4 का 6, ओके। तो 6 पे तो हमारा 0 है, तो इसको हमें मिलाना है, डॉट्स को हम फ्री हैंड इसको मिलाते जाइए, ये हमारी पीपीसी बन गई। ठीक है जी। तो ये देखो ना, एक्स की हमें बढ़ाने के लिए वाई को हमें कम करना ही पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम जो अगली होती है सेंटर प्रॉब्लम, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या शो करती है कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है, पीपीसी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज द यूज ऑफ इनएफिशिएंट टेक्निक। ये कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पे है, ठीक है, वो इनएफिशिएंट, इनसाइड मतलब जो अंदर है पॉइंट, वो पीपीसी के इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट टेक्निक बता रहा है। इफ एफिशिएंट टेक्निक, अगर एफिशिएंट टेक्निक यूज किया तो मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी आ जाएगी विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्शन ऑफ अदर। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए पीपीसी कैसे शो की जा सकती है। इसको आपको कोई स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, अब बस एक ऐसी कनकेव सी कर्व बना के उसको पीपीसी बना लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका वीट है, हमने एग्जांपल वीट और राइस की ली है ना, वीट और क्लोथ की, सॉरी वीट और क्लोथ की। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। अब वो कोई भी पॉइंट इसके अंदर है तो इसका मतलब ये कौन से पॉइंट है, ये हम दिखा रहे हैं जो पॉइंट ई है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी वाला। अगर इनसाइड है तो ये इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, और प्रोडक्शन कम रहेगी। ओके, और अगर हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं और एफिशिएंट टेक्निक लगा रहे हैं, तब हम लाइन के ऊपर रहेंगे और बिना इस गुड की प्रोडक्शन को चेंज किए इसकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। या अगर इसकी टेक्नोलॉजी हमने इंप्रूव कर दी तो बिना इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज किए इसकी प्रोडक्शन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं अब। फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आएगा इट इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। unequal distribution of income in favor of richer section of the society would generate more surplus for the further investment। ये हमारे लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाएगा, पैसा प्रोवाइड कराएगा। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू राइट बट पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड सफर डिप्राइवेशन। बट जो पुअरर सेक्शन सोसाइटी का वो अभाव फील करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। रिच और पुअर दो तरह के लोग होते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन रिचर के हैंड पे रहता है तो हमें सरप्लस या प्रॉफिट तो आ जाएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन गरीबों के लिए ज़्यादा सामान या गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी। तो इसको भी डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक मिनट में डायग्राम आपको बताता हूँ इसकी। यहाँ से हम इसकी डायग्राम बनाते हैं फुलर रिसोर्स यूज ऑफ रिसोर्सेज की। ये रही, इसका भी विदाउट स्केलिंग, मतलब कोई ऐसा एक कर्व ये दिखा दो। ठीक है, और दूसरा एक और बना लेते हैं ये। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे क्लोथ, ये हमने ले लिया क्लोथ और ये ले लिया हमने वीट। ओके ओके, तो ये पीपीसी नेचुरली ये कम प्रोडक्शन वाली है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन वाली है। तो जब ये है दिस पीपीसी, ये तो वाई एक्सिस है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, एक्स एक्सिस है और ये 0 है। पीपीसी हैविंग हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर रिच, क्योंकि गुड्स जो बन रही हैं वो रिच के लिए बन रही हैं। वो किसके लिए बन रही है, रिच के लिए, जिसकी वजह से सरप्लस जनरेट होता है। सरप्लस जनरेट होने की वजह से क्या होता है, इकॉनमी में और इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और ये जो अंदर वाली है पीपीसी शो हैविंग लोअर इनकम
जिसकी वजह से लोअर प्रोडक्शन है और ये पुअर लोगों के इकॉनमी में ज़्यादा होने के कारण होता है। और अगर हम इस पे रहेंगे तो गरीब लोगों का डिप्राइवेशन रहेगा, उनको गुड्स नहीं मिल पाएंगी, और यदि हमने ये बनाया तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहता। ठीक है जी, चलिए, तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम, हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को पीपीसी से कैसे कोरिलेट करेंगे। सो हमारा ये अगला पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट हो गया। अब ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है एनी पॉइंट ऑन पीपीसी कॉरेस्पॉन्डेड टू फुलर और एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी पॉइंट जो हम पीपीसी पे शो कर रहे हैं वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसका है, रिसोर्सेज का। इट शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमारा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है। ठीक है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जा सकता है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी कर्व। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डेड टू अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो भी कोई पॉइंट अंदर रहेगा वो इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन को शो करेगा। इट शोज दैट द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द पोटेंशियल लेवल, और ये शो करेगा कि जो एक्चुअल लेवल है वो पोटेंशियल, क्योंकि पीपीसी आपको पोटेंशियल बताता है ना, तो उसको शो करेगा जो इनसाइड है। मैं आपको इसको फिर एक डायग्राम बना के बताता हूँ पीपीसी की। ये रही पीपीसी, और मान लीजिए एनी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये पॉइंट एक ये है। ओके, इसको अगर शो करेंगे तो ये क्या है, ये हमारे जो पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम है। और ये पॉइंट है फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्स वाई 0, ये आ गया वीट, और ये आ गया क्लोथ। ठीक है जी, ओके जी, चलिए, क्योंकि अगर हम फुलर यूटिलाइजेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे पीपीसी पे, पोटेंशियल पे, और अगर अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट है तो यहाँ पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमी जनरेट्स मोर रिसोर्सेज। जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे तभी हम वो शो कर पाते हैं। ठीक है, मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। जैसे ही आपके पास रिसोर्सेज जैसे फिक्स्ड एसेट्स या फिर लैंड वगैरह बढ़ जाती हैं, कैपिटल बढ़ जाती है, तो आपकी प्रोडक्शन शिफ्ट कर जाएगी अगली तरफ, राइट की तरफ। सो राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी शोड इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। इसको भी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये रहा एक्चुअल पीपीसी हमारा डायग्राम, ये हमारी जो कर्व है ये एक्चुअल पीपीसी को शो कर रही है। ओके जी, और उसके बाद ये वाला क्या है, ये हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्स की वजह से, ये हमारा एक्चुअल है और ये हमारा जीरो। ठीक है, ये क्या है वीट और ये क्या है क्लोथ, राइट जी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये इस वीडियो का टॉपिक। इसी के साथ ये मैं टॉपिक कंक्लूड करता हूँ और वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी अगला जो टॉपिक है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।